आभार प्रकट करने मात्र से हमारे जीवन में हर तरफ से समृद्धि आने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे अमेजिंग बेनिफिट जो अगर हम रेगुलर बेसिस पे आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी जिससे आप समझ पाएंगे कि आभार प्रकट करने से हमारे जीवन में किस तरह से खुशियां आती है। रामदयाल और दीनदयाल दो दोस्त थे और वो एक ही गांव में रहते थे, पड़ोसी भी थे। रामदयाल बहुत पूजा पाठ करते थे और दीनदयाल भी उनसे कम नहीं थे। वो भी भगवान में आस्था रखते थे। बचपन से दोनों एक ही साथ अपने जीवन गुजारे और जब बड़े हुए तो उनका जीवन एक ही साथ एक दूसरे के आसपास में गुजरा। रामदयाल हमेशा खुश रहते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसके लिए उन्हें खुशी महसूस होता था और उन्हें किसी तरह का कोई शिकायत नहीं था। वही दीनदयाल के पास में भी सब कुछ था। उनके पास में भी बंगला था, गाड़ी था, धन संपत्ति भी थी, लेकिन इनके मन में हमेशा दुख रहता था और ये भीतर ही भीतर इस बात से दुखी रहते थे कि रामदयाल इतना खुश कैसे रहता है और मैं उतना खुश नहीं रह पाता हूं। जबकि वो भी भगवान की पूजा करता है, मैं भी भगवान की पूजा करता हूं। ऐसे इसी तरह से दीनदयाल दुखी रहते रहते इस दुनिया से चल बसते हैं और जब वो भगवान के पास में जाते हैं तो भी यही शिकायत लेकर के जाते हैं कि भगवान, आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आपने पक्षपात किया है रामदयाल के साथ में और मेरे साथ में। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने रामदयाल के साथ में कोई पक्षपात नहीं किया और ना ही तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी किया हूं। तो दीनदयाल बोलते हैं कि भगवान, रामदयाल कितना खुश रहता था और मैं कितना दुखी रहता था। तो भगवान बताते हैं कि बेटा, रामदयाल खुश इसलिए था कि उसको मैंने जो कुछ भी दिया था और जब भी वो मंदिर मेरे से दर्शन करने के लिए आता था वो हाथ जोड़ करके कहता था कि हे भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बहुत अच्छा सब कुछ दिया है। मेरा परिवार, मेरे पास धन संपत्ति, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम जब मेरे मंदिर में आते थे तो हमेशा ये शिकायत लेकर के आते थे कि भगवान, वो रामदयाल कितना खुश है और मैं इतना दुखी क्यों हूं और उसे चीजें आसानी से मिल जाती है, मुझे चीजें इतनी मशक्कत करने के बाद क्यों मिलती है भगवान। तो तुम हमेशा ही इस शिकायत को लेकर के जिए, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियां बनी रही। और रामदयाल कृतज्ञता का भाव लेकर के आता था, इसलिए वो सुखी था। तो दोस्तों, इस कहानी से ये समझ में आता है कि हम जब आभार प्रकट करते हैं तो भगवान हमें तथास्तु करते हैं कि ऐसा ही हो। और जब हम दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं तो उस पर भी भगवान तथास्तु करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम आभार प्रकट करें। तो मैं अभी आपको 5 ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं जो आभार प्रकट करने से मिलता है। इस वीडियो में मैं किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के विषय में बात करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज मैं इंटरनल कैसे हम अपने आप को चेंज करें कि हमारी बाहर की दुनिया परिवर्तित हो। और मैंने ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करके जो बेनिफिट पाया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप भी इसे इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकें। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा फोकस शिफ्ट होता है। जैसे अगर हमने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, आपने मुझे धन दिया, मुझे गाड़ी दिया, मुझे बंगला दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा फोकस मेरे पास जो है उसके ऊपर ज्यादा है, रेदर देन जो मेरे पास नहीं है उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। तो फोकस शिफ्ट करने से मेरा जो प्रॉस्पेरिटी है वो और बढ़ेगा। दूसरी चीज ये होती है कि जब मेरे मन में ये फीलिंग आता है कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे जितना मिला है उतना पर्याप्त है, तो इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर पाता हूं और मैं छोटे छोटे से उलझनों में नहीं उलझता हूं शॉर्ट टर्म की। दूसरा चीज कि हमारा मेंटल वेलबींग अच्छा होता है। जब हम संतुष्ट फील करते हैं जो मेरे पास है उससे, तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल कम होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति
10 मिनट का रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है तो उसके हेल्थ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो ज़्यादातर मेजर बीमारियां जैसे कि डायबिटिक बोलिए या फिर हाइपरटेंशन बोलिए, ये सारी साइकोसोमेटिक है। और हम जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की साइकोसोमेटिक डिजीज अपने आप ठीक होने लगती हैं। तीसरा चीज कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। जरा सोचिए कि हमसे कोई भी मिले और हम हर बार उसको थैंक यू बोलें या फिर उसने मेरे जीवन में जो कुछ भी वैल्यू एड किया है उसके लिए मैंने हम आभार प्रकट करें तो वो कितना खुश होगा। और अगर लोग खुश होंगे तो मेरा लोगों के साथ में कनेक्शन अच्छा होगा, और लोगों के साथ में कनेक्शन अच्छा होगा तो ये कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हमें हर तरफ से खुशियां ही मिलेंगी। और चौथा जो सबसे अहम बात है वो है कि मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ता है। जब हम फोकस वे से काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा सिंसियरिटी बढ़ती है। और जब हमारा फोकस और सिंसियरिटी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है बैलेंस्ड कंजम्पशन। हम अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो स्पेंडिंग की, उसमें अगर सोच पाते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या वैल्यू ऐड करेगा हमारे लिए लाइफ में, वैसी परचेजेस को करें। और क्या हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता है, वैसे परचेजेस को नहीं करें, तो हमारे पास वेल्थ संग्रह होगा और हम अच्छी तरह से पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे कि हमारा फिनेंशियल वेलबींग होगा। तो ये बात तो तय है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ हमारा फिनेंशियल वेलबींग अच्छा होता है, बल्कि हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और हमारा इमोशनल वेलबींग भी अच्छा होता है। और इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हमारा चारों तरफ से समृद्धि बढ़ने लगता है। और इसीलिए मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल का ये एक बुकलेट बनाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्रेटिट्यूड का जर्नल मैं मेरे सभी इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूँ जो मेरे साथ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में समृद्धि हासिल करें। एक सब्सक्राइबर के तौर पर आप भी अगर चाहते हैं कि आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को पाएं तो आप कमेंट कीजिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक भी इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को हम लोग पहुंचा सकें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।